बहुत परेशान हूँ बेटा, मेरा पति मरने का बेटा। के 4-5 जने थे, ये मार के डाल के गए हैं। फिर पुलिस वाले आए, वो एक उठा के ले गए उसको। एक घर के बंदे हुए, एक ही घर के हुए जा रहे पीछे, आप आए हो पीछे से वारदात कर दिया मैडम उन्होंने। कुछ भी नहीं थी लड़ाई तो उनकी, कुछ भी नहीं थी। दूध लेने गए थे बस मेरे पापा। 4 लोगों ने, हाँ 4-5 बंदे लेके आए, एकदम से पीछे से वार किया उन्होंने, मेरे घर वाले को घेर के उधर ही गिर गया। डॉक्टरों ने कहा भाई इसमें जान नहीं है शरीर में, आप इसको जहाँ मर्जी ले जा सकते हो। मैंने कहा हमें नहीं पता। ऐसे पीछे से मार दिया, मतलब वो दूध लेने जा रहे थे, उनकी कोई किल्लड़बाजी हुई रास्ते में, मेरे घर का पूरा नाश करके गए हुए वो। मैं इतनी गरीब औरत हूँ, मैं क्या करूँ बताओ, कहाँ ले जाऊँ? उनको बंद करना, उनके घर के ताले लगाने हैं, उनको सजा करवानी चारों बंदों को मैम, उनको कहीं से भी ढूंढ के लाओ, वो पुलिस का काम है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के बाहर हमारी मौजूदगी है। देखिए आप, ये मेरे साथ एक परिवार पीछे मौजूदा देख रहे होंगे। बता दूं कि ये मंगोलपुरी के देखे निवासी है और वहां से एक ऐसा हैरत अंगेज मामला सामने आता है जहां पे अपने ही पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा 60 वर्षीय विक्रम को बेरहमी से देखे बैटों से पीटा जाता है और चंद कदम की दूरी पर पीसीआर की वैन खड़ी होती है। उसके बावजूद भी जो आरोपी है वो वहां से चंपट हो जाते हैं, किसी भी तरीके से उन्हें अब तक नहीं पकड़ा गया। आरोपी फरार है पर अभी 6 दिन हो चुके हैं और वो होश में नहीं आए हैं। आखिरकार मंगोलपुरी में ये आपराधिक घटनाएं कब थमेंगी, इस पे देखिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। परिवार पक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जुड़ेंगे, इनकी जुबानी सुनेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। मैम मेरा घर वाला बहुत कंडीशन में खराब में है और क्या मौत की मुंह में पड़ा है बताओ। कैसे हाल भी है, हालत अच्छी नहीं है मैम, वेंटिलेटर में है मैडम, बहुत हालत खराब है मैडम उसकी। किन लोगों ने मैम ये करा है, उनके साथ क्या कुछ हुआ था? दीपक और उसने क्या है, सूरज, साहिल, महेश। 4 लोगों ने, हाँ 4-5 बंदे लेके आए, एकदम से पीछे से वार किया उन्होंने, मेरे घर वाले को घेर के उधर ही गिर गया। फिर पुलिस वाले आए, उसको अपने उसमें लेके गए पीसीआर में। किन कुछ वजहों से मारा था? ऐसे पीछे से मार दिया, मतलब वो दूध लेने जा रहे थे, उनकी कोई किल्लड़बाजी हुई रास्ते में, फिर वो घर पे आ गए, फिर घर पे पहले वार करके गए, फिर वो एकदम से अपना बचाव करके घर जा रहे थे, अपना बचाव करके पुलिस वाले से हमने कॉल कर दी 112 में, फिर वो उनसे बात करने जा रहे थे, उनको पीछे से पकड़ लिया उन्होंने। पीछे से उनका शुरुआत में विवाद होता है, उसके बाद आपके घर पे तोड़फोड़ करी जाती है? हाँ जी, घर पे मैं और मेरा घर वाला था, मेरे घर का पूरा नाश करके गए हुए वो पुलिस। तो आप लोग वहीं पे ही थे बेटा, हम वहीं पे ही थे, हम कहीं नहीं गए। मैंने अपने घर वाले को ऐसे समझाया, उसको पकड़ा अपने घर वाले को। एक बंदे के पीछे 4-4 बंदे होंगे तो, और वो भी 60 साल का। हमारी हालत देखो, वेंटिलेटर में। और 30 तारीख से 29 की रात को बात है, कॉल मैंने कर रखी थी 112 में है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैम हमें भी कुछ इंसाफ चाहिए, कुछ तो करो। मैं इतनी गरीब औरत हूँ, मैं क्या करूँ बताओ, कहाँ ले जाऊँ? मैम कौन लोग थे वो, आप उनकी बेटी है, कौन लोग थे वो जो सामने आए हैं वहाँ पे, जिनने पूरी वारदात को मतलब कहीं ना कहीं जो घटित करा है? बहुत गली के थे, हमारे गली के थे, अब दूसरी गली में रहते हैं, 16 नंबर गली के लड़के। आस पड़ोस के रहने वाले लोग? हाँ आस पड़ोस के ही थे। पहले कोई उनसे झगड़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो आपके पिता की जो उन्होंने ये हालत करी है, किन कुछ वजह से करा है, किस चीज को लेकर विवाद? बच्चों की लड़ाई? कुछ भी नहीं थी लड़ाई तो उनकी, कुछ भी नहीं थी। दूध लेने गए थे बस मेरे पापा, दूध लेने गए थे, वहाँ पर उसने ना बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रखी थी, उस लड़के ने बहुत ही ज़्यादा कर। चारों लड़कों ने? नहीं, उसके बड़े भाई ने कर रखी थी, दीपक ने बहुत ज़्यादा कर रखी थी। फिर उसने ना फिर भी मम्मी हमारी समझा के ले आई पापा को, चलो कोई बात नहीं, हो गई। फिर वो घर पे आया दोबारा, फिर भी मम्मी ने उसको भगा दिया कि जान नहीं है, कोई बात नहीं, हो गई लड़ाई, ख़त्म करो। फिर मम्मी हमारे घर में मतलब
तोड़ने के चक्कर में आए थे। फिर भी हम फिर क्या लूटपाट का मामला? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बस मीटर वगैरह मम्मी डर के मारे चले गई वहाँ से, हैं ताला वाला लगा के कि भी हमारे चोट ना लग जाए, मतलब नुकसान पहुंचाना चाहते? हाँ नुकसान पहुँचाना चाहते थे वो। खराब कर दिया मैम। सब मेरा घर वाला वेंटिलेटर में पड़ा हुआ है मैडम, क्या किया जाए? आप 2 ही लोग थे वहाँ पे? हाँ जी, मैं मेरा घर वाला था। आपके परिवार में जो बाकी सदस्य हैं वो कहाँ? वो परिवार हमारा अलग है, मैं मंगोलपुरी में रहती हूँ। मेरा परिवार प्रताप नगर, ये परिवार मेरा वहीं का ही है सब। तुम अभी हम दोनों नंदे। हाँ जी, मैं बुआ हूँ उनकी, किन कुछ हालात बहन हूँ अपने भाई की, विक्रम की। छोटी बहन। ठीक है, ये हाँ से पता लगा, इन्होंने कॉल की भाई विक्रम को मार के भग गए कोई। फिर ऐसे ही हम संजय गांधी गए तो वो बिल्कुल मृत्यु कर दिया, अभी डेड हो गई है। अपने आप ही उन्होंने मृत घोषित कर दिया? डॉक्टरों ने कहा भाई इसमें जान नहीं है शरीर में, आप इसको जहाँ मर्जी ले जा सकते हो। मैंने कहा हमें नहीं पता। जाते ही उन्होंने पहले वेंटिलेटर लगाया है, वेंटिलेटर के बाद उन्होंने कहा जहाँ मर्जी ले जाओ बाबा, प्राइवेट में ले जाना चाहते हो प्राइवेट में। ये कह रही भाई मेरी हिम्मत नहीं है प्राइवेट की, ना पैसा है मेरे पास इतना, मैं खुद बर्तन मारने जाती हूँ, भाई मेरा रिक्शा चलाता है। तो फिर उन्होंने कहा भाई हम तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। तब ये राम मनोहर लोहिया में आप जैसा बता रहे हैं कि संजय गांधी में पहले ही जब उनकी डेथ हुई भी नहीं थी, अभी भी उनकी सांसें चल रही हैं, उससे पहले मृत घोषित उन्होंने ये कह दिया ना भाई हालत बहुत सीरियस है। सीरियस था वो मतलब कि हार मान चुके थे डॉक्टर साहब। हाँ, उनसे नहीं होगा इसलिए उन्होंने यहाँ पे उन्होंने यहाँ रेफर किया। सर ऐसा आप लोग बता रहे थे? आया था मैम, डॉक्टर भी साथ रेफर करके गया है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। वो संग आया, मैं हम उसमें बिठा के खुद लेके गए हैं। तो सर आप ऐसा बता रहे हैं कि पहले जब तोड़फोड़ हुई थी तो आपने पीसीआर कॉल करी थी, तो पीसीआर कॉल जब पीसीआर में जो वैन में लोग बैठे हुए थे, पुलिसकर्मी बैठे हुए थे, उनके सामने किस तरीके से बैठे? मैम नहीं एक्चुअली बात क्या थी मैडम, जब वो आए ना पीसीआर जब आई उनसे पहले ही वो उनको मार के भाग गए। नहीं जैसे वो पीसीआर आगे थी ना, जैसे वो जैसे हमारी गाड़ी हम जा रहे पीछे, तो आप आए हो पीछे से वारदात कर दिया मैडम उन्होंने पीछे से को। मैंने उनको बोला पुलिस वाले को आपके सामने कि मैम हम इधर की साइड थे, वो एकदम मारते वो भाग गए। ये कह रहे हमें तो उसको तो ये कह दिया था ये खत्म है ये बंदा। तो हॉस्पिटल कौन लेकर आया? पुलिस वाले लाए बेटा, पुलिस वाले लेके आए। मैं बाद में पहुंची हूँ, आंटी मेरे घबरा गई, मैं तो भाग गई थी, वो भी भाग रहे थे। वो तो हमारे को पकड़ा उन्होंने पीछे से, मैं निकल गई, वो रह गए। अच्छा, आपको भी पकड़ना चाह रहे थे, मैंने अपना बचाव करे। तो बिना किसी रंजिश के ऐसी चीज? ऐसे ही वो पता नहीं ऐसे ही पता नहीं क्या दुश्मनी है, उनसे पूछो। आज ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे मैडम, आते हैं भाषण दे के चले जाते। आपने रिपोर्ट वगैरह कराई है? कराई। क्या कुछ अभी वहाँ से आ रहा है रिस्पॉन्स, क्या कुछ बोला? मतलब देख रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं। जहाँ पे ये वारदात हुई है वहाँ किसी तरीके के कोई सीसीटीवी कैमरा? हाँ डिपो है वहाँ पे, मंगोलपुरी में डिपो है, स्कूल है सामने मैडम। उसके बावजूद भी अभी तक कुछ उन्होंने निकाल के, मैंने उनको बता दिया पुलिस वालों को, भाई आपके ये कैमरे लगे हुए वहाँ देखो है, बीचों बीच यही सड़क है बेटा, सड़क के अंदर ही है, जैसे चलता फिरता रोड है ना। अब रात में तो नहीं होगा, नहीं 11 बजे की बात है ये, 11 की समझ लो। वहाँ पे हम दोनों हम छुप रहे हैं, कैमरे तो है नहीं अभी है कि कैमरे अभी जहाँ दूध लेते ना वहाँ पे कैमरा है। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, नहीं है कैमरा? नहीं है, उन्होंने भी यही बोला था हमें, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे बेटा। वो मतलब क्या वजह है कि वो साक्षी छुपाना चाह रहे हैं? पता नहीं, ये मैं कोई क्या कहूँ, गरीब औरत क्या कर सकती बेटा, बहुत परेशान हूँ बेटा, मेरा पति मरने का बेटा। और क्या अभी क्या कुछ बोल पा रहे हैं? कैसे हालात? कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं, बात भी नहीं कर पा रहे। 6 दिनों से ऐसे हालात, ऐसे कुछ खा रहे ना पी रहे ना कुछ कर रहे। उसको तो हमसे क्या दुश्मनी है, उनसे ये पूछो ना, हमें इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं। उनको ला के दो 4-5 बंदों को, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप नाम भी बता चुके हैं पुलिस वालों को? हाँ मैंने उस टाइम उनके 2 नाम बता दिए थे मैडम, मैंने 2 नहीं बताए थे, उसका पापा भी था। मैंने उस टाइम घबराई भी थी, देखो सही बताए, तो मैंने उनके 2 बच्चों के बेटों के नाम बता दिए थे मैडम। अब उसका पापा और एक दामाद, पूरे परिवार ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया? हाँ। आपका किसी तरीके से कोई संबंध था उनसे, कभी बात हुई? नहीं मैडम, कुछ नहीं, मेरा क्या मतलब, मैं तो जानते भी नहीं? नहीं, अरे गली मोहल्ला है, पिछली गली में रहते, मेरी गली आगे है, मेरी 17 नंबर है, उनकी 16 है, तो फिर उससे क्या मतलब बेटा, वो मेरे क्या है, कोई रिश्तेदार तो नहीं मेरा कोई परिवार वहाँ रहता नहीं, सिर्फ अकेली मैं ही हूँ, मतलब जैसे मकान है जहाँ ले लिया बेटा वहीं बंदा रहता है ना। तो मैम मंगोलपुरी में आंटी जी आपके बेटे हैं, मंगोलपुरी में आप पहले
पहले भी रह चुके हैं, अभी भी रह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हालात है? नशा पत्ती वगैरह? मैं तो जायजा कॉलोनी में रहती बेटा, मैं जायजा कॉलोनी रहती हूँ। हमारे को तो बाद में बताया इन लोगों ने कि 4-5 जने थे, ये मार के डाल के गए हैं। फिर पुलिस वाले आए, वो एक उठा के ले गए उसको। एक घर के बंदे हैं वे, एक ही घर के हैं वे। इस गरीब को भी एक उनके दामाद मिलना चाहिए कुछ। देखो, एक उनके दामाद हाँ, है, बस। 2 बेटे हैं और पापा है, सबने मिलके इस वारदात को अंजाम 4 ने। दिया। उसके बाद भी अभी पुलिस कोई संज्ञान नहीं ले रही है। किसी ने भी नहीं पकड़ा अभी तक, 4-5 दिन हो गए। उसने पूछा भी नहीं कि पूछना है, पीछे से पकड़ के उसको ऐसे ऐसे बैट लेके आए, जो बड़े बड़े बैट होते। 60 साल के बंदे पे क्या होगा ये बताओ ना। लड़कों की उम्र कितनी थी मैम? ये ज्यादा नहीं है, 28, 30 होगी, 25 ऐसी। मैम नशापति क्या ज्यादा है मंगोलपुरी के अंदर? क्योंकि आए दिन वहाँ से खबरें आती हैं। ये तो हमें नहीं पता, हमें इतना वो नहीं है। उसने तो हमें पी इतना रखी थी, उस लड़के ने तो पी रखी थी, घर पे मार गए, घर पे मीटर वगैरह आपको वीडियो देते हैं हम, वीडियो देख लो आप। मेरे बेडों में ताला लगा के मैं भाग गई थी, नहीं तो मैं भी जाती। मेरे आपको भी मार? हाँ, मेरे पे चुन्नी उन्नी कुछ नहीं थी मैडम। घर वाला उधर भागा, मैं उधर भागी, फिर मैं क्या करती? मेरे बच्चे नहीं थे घर पे, अगर मेरे बच्चे होते तो घर वाला पिट जाता, बताओ बेटा। ये 2 लड़के भी हैं। पुलिस कह रही है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ थे? जब बच्चे होते तो क्या बच्चा वो पिट जाते? मैं अपने पापा को कोई पिटने अभी आप लोगों पे, अभी आपको ही डराया धमकाया जा रहा है। हाँ, हमारे कोई कह रहे हैं तुम्हारे लिए बच्चे कहाँ थे, तुम्हारा ये कहाँ था, वो कहाँ था, ऐसे कहा जाए। जो आरोपी है उनका कोई बयान लिया गया? नहीं, आप पूछो हमारे। आपके केस में आईओ कौन है? आईओ कौन है? आइयो सॉरी, थाना आपका मंगोलपुर? बनवारी लाल है, बनवारी लाल। हाँ जी, थाना मंगोलपुर। हाँ जी, मंगोलपुरी राजपार पार्क उसको ये कहा जाता है ना बेटा। 2 थाने है ना वहाँ पे, तो ये वाला कहा जाता है। कोई संज्ञान नहीं लिया? नहीं, परसों से ये कुछ नहीं है, उल्टा हमारे से आते। कल आई पुलिस वाले देख के गए, उनकी बजाय हमारे से कह रहे तुम्हारे बच्चे कहाँ गए थे, तुम्हारा वो बच्चे होते तो उनका पापा आज वेंटिलेटर में होता, ये पूछो ना उनसे। ये भी तो 60 साल की उम्र है, वहीं 28 साल के बच्चों को 28, और ये भी जान से जान लेवा। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं मांग क्या है मैम? हैं? क्या मांग है आप? मेरी मांग कुछ नहीं, उनसे इंसाफ लेना, मेरे को उनको बंद करना, उनके घर के ताले लगाने हैं, उनको सजा करवानी 4 बंदों को मैम। उनको कहीं से भी ढूंढ के लाओ, वो पुलिस का काम है। पुलिस हमसे कुछ नहीं पूछेगी, आती है हमारे से पूछती है। अरे बंदा जो पड़ा हुआ है उसको देखो ना आप, हमारे से तो पूछने से कोई वो नहीं है ना। आपको रिजल्ट दिख रहा है ना, ये भी तो दिखता है बेटा। किन लोगों? उनसे ही जिन्होंने मारा ना, उनसे पैसा खा रहे हैं। ऐसा कहीं आपको देखने में आया कि सूत्रों से पता चला कि नहीं, जब यहाँ सुनाई नहीं कर रहे कुछ तो पैसा ही खा रहे हैं तो। हाँ, जाके देखा थकी मरी लेटी हुई थी, दरवाजा सारा तोड़ रखा, जाली जूली सब नहीं आ रहा, होश नहीं आ रहा लड़के को। 5 दिन हो गए आज, होश ही नहीं तो क्या करेगा? आखिरी स्टेप पता लग जाएगा। मेरे पे इतना नहीं था, इतनी गरीब हूँ कि मेरे पे किराए तक पैसे नहीं थे। अब मैं क्या करूँगी ये बताओ ना। मेरे घर आप अंकल की वो ही देख लो आप, मुझे छोड़ो। बहुत बुरा हाल हो रहा है। बहुत बुरा, डॉक्टर से ही पूछ लो आप, जो आए थे ना SHO वो भी पूछ के गए, वो देखो ना आप। ये देखिए, परिवार पक्ष से अभी हम जुड़े, आपने देखा होगा कि किस तरीके से 6 दिन बीत चुके हैं, पर इसी पूरे मामले पर अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी तरीके का कोई संज्ञान नहीं लिया है। तमाम वहाँ पे CCTV की फुटेज है, उन्हें भी नहीं खंगाला गया। और जब परिवार देखिए ये गुहार लेकर जो आता है कि उन CCTV फुटेज को खंगाला जाए, तो वहीं पुलिस कर्मियों द्वारा नकार दिया जाता है कि वहाँ पे किसी CCTV कैमरा की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। देखिए, लगातार 6 दिन हो गए हैं जिस व्यक्ति को इतनी बेरहमी से भरी चौक के अंदर पीटा जाता है, और उसके कुछ चंद कदमों की दूरी पर ही देखिए PCR की वैन खड़ी होती है। उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को अब तक इंसाफ नहीं मिला है। आरोपी इसी तरीके से फरार चल रहे हैं। 4 आरोपी देखिए पूरे परिवार के साथ मिलकर किसी भी तरीके का अब तक इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया है। परिवार आप देख रहे होंगे हमारे साथ मौजूद है, लगातार देखिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है, उसके बावजूद इनकी किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मंगोलपुरी से आने वाला ये कोई महज पहला मामला नहीं है। लगातार जो मंगोलपुरी है अपने अपराधों के लिए सुर्खियां बटोरता है, पर उसके बावजूद भी जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है किस तरीके से ठप हो चुका है, ये आपकी नज़रों के सामने है। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए, और दिल्ली से तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अपडेट के साथ।